नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। मौसम विभाग ने एक बार फिर यूपी समेत कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है और गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हरदोई में मौसम अचानक बदल गया और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। कई जगहों पर ओले भी गिरे, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पेड़ गिरने और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की भी खबर है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी। अब लोगों से सुरक्षित रहने और बेवजह बाहर न निकलने की अपील की जा है। हरदोई में मौसम ने अचानक बड़ा बदलाव दिखाया। तेज आंधी और बारिश के साथ कई जगहों पर ओले गिरे। इससे खेतों और फसलों को नुकसान होने की आशंका है। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। लोग अचानक बदले मौसम से परेशान हैं और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की बड़ी समस्या न हो। कानपुर में बीएनएसडी इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र से हटा दिया गया है। आरोप है कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा में आई की मदद से पेपर हल करने की साजिश की गई थी। जांच के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब यह केंद्र आगे किसी भी परीक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम और सुरक्षा दोनों को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। कई जगहों पर आंधी और बारिश से पेड़ गिरने और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की खबरें आई हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके और व्यवस्था सामान्य रहे। में विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदर्शन कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सदन में हंगामे की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि मामले में अनुशासनहीनता के चलते उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। घटना को लेकर जांच जारी है। सोशल मीडिया पर मामला तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद विभाग ने तुरंत एक्शन लिया ताकि व्यवस्था पर सवाल न उठे। कानपुर में आए तेज तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत और 21 लोग घायल हुए हैं। कई जगह बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन प्रभावित लोगों को मदद पहुंचा रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है ताकि जल्द हालात सामान्य हो सके। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ नहीं है। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। अब तय समय पर चुनाव होंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। राजनीतिक दलों की नजर इस फैसले पर है, क्योंकि इससे आगे की रणनीति प्रभावित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने जा रहा है। आवेदन और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे शिक्षा क्षेत्र में नई नियुक्तियां होंगी और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अमृत फार्मेसी शुरू की जाएगी। इससे मरीजों को सस्ती दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। इससे इलाज का खर्च कम होगा और गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। योजना को जल्द पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल दरों को लेकर जानकारी सामने आई है। कार से यात्रा करने पर लगभग 1800 रुपए टोल देना होगा, जबकि बस और ट्रक के लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं। इससे यात्रा सुविधाजनक होगी, लेकिन लागत भी बढ़ेगी। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की बड़ी विकास परियोजनाओं में शामिल है। देश में आम की कई वैरायटी को लेकर चर्चा हो रही है। हर किस्म का स्वाद और खासियत अलग होती है। लोग अपने पसंदीदा आम की तुलना कर रहे हैं और बाजार में इनकी मांग बढ़ रही है। गर्मी के मौसम में आम की बिक्री तेजी से बढ़ती है और यह फल लोगों की पहली पसंद बना रहता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स और वाहन दरों की जानकारी सामने आई है। अलग अलग वाहनों के लिए अलग शुल्क तय किया गया है। इससे सड़क की देखभाल और व्यवस्था बेहतर होगी। यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। कानपुर के अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता और ओपीडी का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। अलग अलग विभागों के डॉक्टर तय समय पर उपलब्ध रहेंगे। इससे इलाज में आसानी होगी, मरीजों को समय पर परामर्श मिल सकेगा।
यूपी विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन में हंगामा होने के भी आसार हैं। सभी की नजर इस सत्र पर है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और मौसम सुहावना हो सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। कई जगहों पर सड़कें पानी से भर गईं और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और भी तूफानी स्थिति की चेतावनी दी है। लोगों को सावधानी बरतने, एक्सट्रीम जीवीज डे और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। भीषण गर्मी के बीच देश के कई राज्यों में राहत की खबर आई है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कुछ शहर सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किए गए हैं। अचानक मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज हवाओं से सतर्क रहने की जरूरत भी बताई गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां 19 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रशासन ने दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है और राहत शिविरों में ठंडा पानी, छाया और ORS की व्यवस्था लगातार की जा रही है। मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि 28 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल परिणामों में फतेहपुर जिले के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां 7 छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई। अभिषेक तिवारी ने 97.1% अंक प्राप्त किए। सरकार ने मेधावी छात्रों को टैबलेट और नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिससे शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ता दिख रहा है। अयोध्या बाईपास को जाम से राहत देने के लिए 3 नए व्हीकल अंडरपास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। NHAI ने करीब 140 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। निर्माण कार्य 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे श्रद्धालुओं और यात्रियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिले। वाराणसी से दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे पूरा होने की जानकारी सामने आई है, जिससे तेज यात्रा की राह खुली है। यह ट्रेन 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 4 घंटे में दूरी पूरी करेगी। इससे लखनऊ, अलीगढ़ और जेवर जैसे शहर भी सीधे इस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। नोएडा में ग्रीन सिटी अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण शुरू किया गया है, जिसमें 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्कों और खाली जमीनों को हरा भरा बनाने के लिए RWA को भी जोड़ा गया है, जिससे पौधों की देखभाल सुनिश्चित हो और प्रदूषण कम करने में मदद मिल सके। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार के लिए चारबाग से बसंत कुंज तक मिट्टी जांच का कार्य शुरू किया गया है। इस रूट पर 12 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 7 भूमिगत होंगे। यह परियोजना पुराने लखनऊ को मेट्रो से जोड़ेगी और शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करेगी। प्राजी गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है, जहां 85% किसानों का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा चुका है। सरकार ने चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि देरी पर ब्याज और कार्रवाई होगी। इससे किसानों को समय पर पैसा मिलना सुनिश्चित हो रहा है। वाराणसी में गंगा नदी पर नई सोलर क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है, जो नमो घाट से 80 घाट तक चलेगी। इस क्रूज में लाइट एंड साउंड शो के जरिए काशी का इतिहास दिखाया जाएगा। इससे पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा और शहर में पर्यटन गतिविधियां और तेज होंगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां 15,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की जाएंगी। इसमें डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट और आधुनिक सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे पढ़ाई और प्रभावी बन सके। कुशीनगर में CBSI स्कूलों के प्रिंसिपलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और संसाधनों के साझा उपयोग पर जोर दिया गया। इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर और समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है। मेरठ दिल्ली रैपिड रेल के अगले खंड पर ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है, जिससे हाई स्पीड यात्रा का सपना करीब आ गया है। मई के अंत तक इस रूट को जनता के लिए खोलने की योजना है। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को समय की बचत और सुविधा मिलेगी।
कानपुर में मेगा लेदर पार्क का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 70% काम पूरा हो चुका है। इसके चालू होने पर करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इससे यूपी का लेदर उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए और मजबूत होगा। गोरखपुर में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। यहां फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट और आईटी कंपनियों को जगह दी जाएगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। गर्मी ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि स्कूलों का टाइम बदलने की तैयारी शुरू हो गई। कई जिलों में प्रशासन सुबह जल्दी क्लास कराने पर विचार कर रहा है। इससे बच्चों को लू से बचाने में मदद मिलेगी और अभिभावकों की चिंता भी कम होगी, क्योंकि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अचानक बड़े स्तर पर ट्रांसफर शुरू होने से प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में अफसरों की जिम्मेदारियां बदल रही हैं, जिससे कामकाज की गति पर असर पड़ सकता है। लोगों को उम्मीद है कि नए अधिकारी आने से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। तापमान ने रिकॉर्ड छू लिया और हालात डराने वाले बन गए। प्रयागराज और कानपुर में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। डॉक्टरों ने दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है, क्योंकि इस समय लू का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और तबीयत बिगड़ने का जोखिम बढ़ जाता है। अब शहरों में जाम से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लखनऊ और कानपुर मेट्रो के नए रूटों पर तेजी से काम हो रहा है। इससे आने वाले समय में लोगों का सफर आसान होगा, समय बचेगा और रोज ऑफिस या बाजार जाने वालों को ट्रैफिक की झंझट से काफी राहत मिल सकती है। किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। अब गेहूं खरीद केंद्रों पर भुगतान की प्रक्रिया आसान कर दी गई है और कोशिश है कि 48 घंटे के भीतर पैसा सीधे खाते में पहुंच जाए। इससे किसानों को मंडियों में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। एक बड़ा रोड नेटवर्क तैयार हो रहा है, जो सफर को पूरी तरह बदल देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब यूपी के लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। इससे शहरों के बीच दूरी कम लगेगी और व्यापार व ट्रांसपोर्ट को भी बड़ा फायदा मिलेगा। एक नई ठगी का तरीका सामने आया है, जो लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर फर्जी कॉल किए जा रहे हैं। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करें, वरना बैंक खाते से पैसे गायब हो सकते हैं। वाराणसी में गंगा आरती देखने वालों के लिए बदलाव किया गया है। गर्मी को देखते हुए आरती का समय थोड़ा बदला गया है, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। इससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और भीड़ के दौरान गर्मी से राहत भी मिल सकेगी। गन्ना किसानों का इंतजार अब खत्म होने की ओर है। सरकार ने चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बकाया भुगतान जल्द पूरा किया जाए। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और अगली फसल की तैयारी में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए शाम को भी सुविधा मिल सकती है। प्रस्ताव है कि जिला अस्पतालों में शाम की ओपीडी अनिवार्य की जाए। इससे नौकरी पेशा लोगों को दिन में छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इलाज आसानी से मिल पाएगा। इसलिए डाडवी जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट आने वाला है। पहली उड़ान की तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। इसके आसपास के इलाकों में जमीन और प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे निवेश करने वालों की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ती जा रही है। शहरों को सुंदर और फिट बनाने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। आगरा और बरेली में नए पार्क और ओपन जिम लगभग तैयार हो चुके हैं। इससे लोगों को सुबह शाम एक्सरसाइज और घूमने के लिए बेहतर जगह मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यूपी रोडवेज त्योहारों से पहले पिंक बसों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। इससे महिलाओं को सफर के दौरान ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिलेगा और उनकी यात्रा आसान बनेगी। शादी के सीजन में मिलावटखोरी पर सख्ती बढ़ा दी गई है। खाद्य विभाग की टीमें मिठाई और दूध की दुकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। इससे लोगों को शुद्ध खाने पीने की चीजें मिलने की उम्मीद बढ़ी है और खराब गुणवत्ता वाले सामान पर रोक लगाई जा रही है। एक बड़ा रोड नेटवर्क तैयार हो रहा है, जो सफर को पूरी तरह बदल देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब यूपी के लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। इससे शहरों के बीच दूरी कम लगेगी और व्यापार व ट्रांसपोर्ट को भी बड़ा फायदा मिलेगा। एक किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। अब गेहूं खरीद केंद्रों पर भुगतान की प्रक्रिया आसान कर दी गई है और कोशिश है कि 48 घंटे के भीतर पैसा सीधे खाते में पहुंच जाए। इससे किसानों को मंडियों में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी।
है। अचानक बड़े स्तर पर ट्रांसफर शुरू होने से प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में अफसरों की जिम्मेदारियां बदल रही हैं, जिससे कामकाज की गति पर असर पड़ सकता है। लोगों को उम्मीद है कि नए अधिकारी आने से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी होगा।